प्यारे दोस्तों, चलिए एक और इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इक्वेशन है xy plus 3x plus 3y is equal to 21, where x and y are integers. चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट स्टेप में क्वेश्चन को वापस लिख लेते हैं। यहाँ पर x को कॉमन लेंगे, क्या बनेगा? x प्लस 3 एक फैक्टर बन गया। अब हमें सेकेंड जो टर्म है 3y, इसमें भी x प्लस 3 को निकालना है, बनाना है, सो दैट हम इस इक्वेशन, इस एक्सप्रेशन में दो फैक्टर निकाल सकें। कैसे करेंगे? अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर हम लोग एक ट्रिक अप्लाई करेंगे जिसको बोला जाता है कि दोनों तरफ एक स्पेसिफिक कांस्टेंट, एक स्पेसिफिक वैल्यू दोनों तरफ इस तरह से ऐड करेंगे जिससे हमें y प्लस 3 इस 3 इंटू वाई में मिल जाए। देखिए y प्लस 3 प्लस 3y प्लस 9। अगर 9 को जोड़ेंगे तो 3 को कॉमन लेने से y प्लस 3 हम बन जाएगा। उसी तरह से 21 के साथ हम 9 ऐड करेंगे, तो ये 9 जो है एक स्पेसिफिक कांस्टेंट वैल्यू है जो हम इस इक्वेशन के LHS और RHS में ऐड करेंगे, प्रोपोर्शनली दोनों में बैलेंस रहे। ठीक है, फिर आगे बढ़ें। y प्लस 3 प्लस 3 कॉमन लेंगे, y प्लस 3 मिल गया, 21 प्लस 9 हमको मिल जाता है 30। अगला लाइन में हम लोग को क्या मिल रहा है? x प्लस 3 के साथ y प्लस 3 हमको दो फैक्टर मिल जाएगा। ओके, अब हमारे पास दो फैक्टर आ गया। क्या दोनों फैक्टर्स हैं? x प्लस 3, y प्लस 3। ओके, उसके बाद हमें इंटीजर फैक्टर्स ऑफ 30 हमें निकालना है। सो इंटीजर फैक्टर्स ऑफ 30 आर क्या क्या है देखते हैं। पहला है 1 and 30, क्योंकि 1 into 30 30 होता है। दूसरा 2 and 15, 2 and 15 मिलके भी 30 होता है। 3 and 10, 3 into 10 भी हमको 30 मिलता है। उसके बाद 5 and 6, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद भी हमें 30 मिलेगा। सो 2 फैक्टर्स जो हमको मिला है यहाँ पर, एक है x प्लस 3, एक है y प्लस 3। ये हो गया हमको हमारा लेफ्ट हैंड साइड का फैक्टर्स, और राइट हैंड साइड में भी हमारा जो 30 वैल्यू है इसका भी फैक्टर्स हम कम्बिनेशन हमको निकालना होगा। और ये कम्बिनेशंस हैं 1 and 30, 2 and 15, 3 and 10 and 5 and 6। साथ में इसका रिवर्स भी हो सकता है, 30 and 1, 6, 15 and 2, फिर नंबर 7, 10 and 3, नंबर 8, 6 and 5,
ये कम्बिनेशन हमको मिल गया। अब नेगेटिव कम्बिनेशन भी हो सकता है, जैसे कि -1 एंड -30, बिकॉज माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, 1 इंटू 30, ये कम्बिनेशन भी हमारा जमेगा। 10th -2 एंड -15, ये भी वही रिजल्ट देगा हमको, माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 इंटू 15 30, -3 एंड -10, नंबर 12, -5 एंड -6, नंबर 13 इनका रिवर्स, -30 एंड -1, 14, -15 एंड -2, 15, -10 एंड -3, आखिरी में 16 में हमें क्या मिलेगा, -6 एंड -5। टोटल 16 कम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स 30 का मिल रहा है, जिसको हम अप्लाई करेंगे x एंड y का वैल्यू निकालने में। तो आगे बढ़ते हैं। पहला पेयर हम लोग लेंगे, पेयर्स होगा हमारा 130 एंड 30 और 1। तो 1 एंड 30 एक पेयर है, और उसका रिवर्स 30 एंड 1 जो पेयर है, उन दोनों को एक साथ लेके काम करेंगे। देखते हैं कैसे होता है। तो इक्वेशन जो हमको मिल रहा है, एक मिल रहा है x + 3 = 1, दूसरा है y + 3 = 30, एक कम्बिनेशन। इसमें x को निकालते हैं, 1 - 3 और x = -2। y में जाते हैं, y = 30 - 3 एंड y = 27। सो हम लोगों को एक सोल्यूशन मिल गया x एंड y का, -2 एंड 27। इनका रिवर्स जो है उसमें देखते हैं, x + 3 = 30 और दूसरा है y + 3 = 1। इसका वैल्यू निकालते हैं यहाँ पर, 30 - 3, x = 27, और अगला है y = 1 - 3 एंड y = -2। सो इसमें सोल्यूशन क्या होगा, सोल्यूशन है 27 और -2, जस्ट इसका रिवर्स। दूसरा पेयर लेंगे हम लोग, पेयर्स क्या क्या होगा, 2 और 15 एंड 15 और 2। चलिए इनको लेके करते हैं वापस। x + 3 = 2, y + 3 = 15। और इधर x + 3 = 15 और y + 3 = 2। चलिए इधर भी x का पेयर निकालते हैं, x का वैल्यू निकालते हैं, 2 - 3 और x = -1 निकल गया, y = 15 - 3 एंड y = 12। तो इसका सोल्यूशन क्या है x एंड y का, -1 और 12। रिवर्स का करते हैं, x = 15 - 3 और x = 12। इधर y = 2 - 3 एंड y = -1। तो इसका सोल्यूशन हमको क्या मिल जाएगा, 12 और -1। तीसरा पेयर में चलते हैं। तीसरा पेयर जो है, पेयर्स क्या क्या होगा, 3 एंड 10, और इधर 10 और 3। चलो आगे बढ़ते हैं। x + 3 = 3, y + 3
इज इक्वल टू 10 और इधर x प्लस 3 इज इक्वल टू 10, y प्लस 3 इज इक्वल टू 3। आगे बढ़ते हैं, x इज इक्वल टू 3 माइनस 3, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 10 माइनस 3 एंड y इज इक्वल टू 7। सो सोल्यूशन हमको कॉम्बिनेशन क्या मिला, एक मिला 0 और दूसरा मिला 7, जबकि इनका रिवर्स भी सेम ही होगा। x प्लस 3 इज इक्वल टू 10 में x इज इक्वल टू 10 माइनस 3, सो x इज इक्वल टू 7 और y प्लस 3 इज इक्वल टू 3 में y इज इक्वल टू 3 माइनस 3, देयरफॉर y इज इक्वल टू 0। तो इसका सोल्यूशन क्या मिलेगा हम लोगों को, एक मिलेगा 7 और दूसरा मिलेगा y, जस्ट द रिवर्स। नंबर 4 में चलते हैं। सो एक और पेयर लेंगे नंबर 4 में। पेयर्स क्या क्या होगा, 5 और 6 एंड 6 एंड 5। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। x प्लस 3 इज इक्वल टू 5, y प्लस 3 इज इक्वल टू 6। नेक्स्ट x प्लस 3 इज इक्वल टू 6 और नेक्स्ट है y प्लस 3 इज इक्वल टू 5। चलिए, और x इज इक्वल टू 5 माइनस 3 और x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 6 माइनस 3 एंड y इज इक्वल टू 3। सो सोल्यूशन क्या मिल गया हम लोगों को, एक मिल गया 2, दूसरा मिल गया 3। इधर में x प्लस 3 इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू 6 माइनस 3 और x इज इक्वल टू 3। यहाँ पर y प्लस 3 इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5 माइनस 3, y इज इक्वल टू 2। तो पांचवा पेयर हमको मिलेगा -1 और -30। इनको के काम करते हैं एंड एक और होगा -30 और -1। चलिए इनका निकालते हैं। x प्लस 3 इज इक्वल टू -1, फिर y प्लस 3 इज इक्वल टू -30। एक सेट हो गया यहाँ पर, x प्लस 3 इज इक्वल टू -30 और दूसरा होगा y प्लस 3 इज इक्वल टू -1। इसको सॉल्व करते हैं। x इज इक्वल टू -1 माइनस 3, x इज इक्वल टू -4 और यहाँ पर y इज इक्वल टू -30 माइनस 3, y इज इक्वल टू -33। ठीक है, तो यहाँ पे सोल्यूशन हम लोग को मिल गया क्या, -4 और -33। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे सेट की तरफ। x इज इक्वल टू -30 माइनस 3, x इज इक्वल टू -33, y इज इक्वल टू, और लगा देते हैं यहाँ पर दोनों तरफ। ओके, ठीक है, y इज इक्वल टू -1 माइनस 3 एंड y इज इक्वल टू -4। तो यहाँ पे सोल्यूशन क्या हो गया हम लोगों का, -33 मिला और -4 मिला, जस्ट रिवर्स ऑफ इट। इनका रिवर्स वैल्यू मिल गया। तो 5 पेयर्स के सॉल्यूशंस हम लोग ने ऑलरेडी कर चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए 6th पेयर की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा पेयर हमारा -2 -15 एंड अगला सेट -15 और -2। चलिए आगे करते हैं। x प्लस 3 इज इक्वल टू -2, y प्लस 3 इज इक्वल टू -15। नेक्स्ट सेट हो गया आपका x प्लस 3 इज इक्वल टू -15 और y प्लस 3 इज इक्वल टू -2। आगे सॉल्व करते हैं और x इज इक्वल टू -2 -3 और x इज इक्वल टू -5 मिल गया हमको यहाँ पर। इसका वैल्यू y इज इक्वल टू -15 -3, y इज इक्वल टू -18। तो यहाँ पे सोल्यूशन सेट हमको क्या मिला x एंड y का, -5 -18। अब राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं। x इज इक्वल टू -15 -3, x इज इक्वल टू -18, वो तो मिलना ही था।
रिवर्स वैल्यू ऑफ x एंड y. अब x इज y इज इक्वल टू -2, -3 एंड y इज इक्वल टू -5. तो हमको यहाँ पर पहले सेट का रिवर्स सेट मिला -18, -5. चलिए अब हम 7th पेयर की तरफ चलते हैं. 7th पेयर में क्या होगा हमारा, -3 और -10 एंड नेक्स्ट होगा -10 और -3. चलिए इसको कर लेते हैं. x + 3 इज इक्वल टू -3 और y + 3 इज इक्वल टू -10. एक सेट यहाँ पर हो गया. x + 3 इज इक्वल टू -10 एंड y + 3 इज इक्वल टू -3. सॉल्व करते हैं, x का वैल्यू निकालते हैं. x इज इक्वल टू -3 -3, x इज इक्वल टू -6. यहाँ पर y इज इक्वल टू -10, -3 और y इज इक्वल टू -13. तो यहाँ पे सोल्यूशन हमको क्या मिला, -6 -13. चलिए राइट हैंड साइड की तरफ आते हैं. x इज इक्वल टू -10, -3, x इज इक्वल टू -13. आ गए यहाँ पर y का वैल्यू में आ जाते हैं. -3 -3, y इज इक्वल टू -6. सोल्यूशन को क्या मिला x एंड y का, -13 और -6. तो 7th पेयर हमको मिल गया. दैट मीन्स टोटल 14 पेयर्स, 14 वैल्यूज़. चलिए अब आखिरी सेट में चलते हैं. ठीक है, आखिरी सेट में क्या होगा, पेयर क्या होगा, पेयर्स क्या होगा, पेयर्स हो जाएगा हमारा -5 और -6 एंड नेक्स्ट होगा -6 और -5. चलिए इसको सॉल्व करते हैं. x + 3 इज इक्वल टू -5, y + 3 इज इक्वल टू -6. आगे सॉल्व करें. x इज इक्वल टू -5 -3 और x इज इक्वल टू -8. यहाँ पे सॉल्व करते हैं. y इज इक्वल टू -6 -3 एंड y इज इक्वल टू -9. तो सोल्यूशन हम लोग को क्या मिला, -8 और -9. चलिए राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं. x + 3 इज इक्वल टू -6 एंड y + 3 इज इक्वल टू -5. सॉल्व करते हैं. x इज इक्वल टू -6 -3, x इज इक्वल टू -9 और यहाँ पर y इज इक्वल टू -5 + 3 एंड y इज इक्वल टू -5 होगा और यहाँ पे -8. आई थिंक सो अब ठीक आया है. चलिए आगे सेट लिखते हैं इसको, -9 -8. तो आखिर में हम लोगों को 8 पेयर्स यानी टोटल 16 सेट्स ऑफ वैल्यूज़ हम लोग को x एंड y का इस इक्वेशन से मिला. तो हम बोल सकते हैं कि देयर आर 16 पॉसिबल, ठीक है ना, इंटीजर कोऑर्डिनेट्स पेयर्स फॉर x और y के लिए मिल गया. दैट सेटिस्फाई द इक्वेशन. जो इक्वेशन है, हम जो क्वेश्चन में था हमारा, उस इक्वेशन को ये सारे 16 के 16 पॉसिबल इंटीजर कोऑर्डिनेट पेयर्स जो हैं वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे. ठीक है, तो क्या क्या है पॉसिबल वैल्यूज़. चलिए इसको एक बार लिख लेते हैं फाइनल टाइम. ठीक है, क्या हो गया, -2 और 27 एक सेट है, दूसरा सेट है 27 -2, तीसरा -1 12, फोर्थ वन, चौथा -12 -1, फिर 0,7, नेक्स्ट हो गया 7,0, कितना हो गया 1 2 3 4 5 6. फिर आगे बढ़ते हैं 2,3, फिर हो गया 3,2, उसके बाद आया -4 -33, फिर आ जाता है -33 -4, फिर आ जाता है -5 -18, फिर आ जाता है
-18 -5, सो 4 और रह गया, -6 -13, नेक्स्ट हो गया -13 -6, फिर हो जाता है -8 -9 और आखिरी में -9 -8। एक बार देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो ये टोटल 16 सेट ऑफ वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। क्या है इक्वेशन? एक्स वाई प्लस 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 21। चलिए देखते हैं, कोई भी एक वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई ले लेते हैं और देखते हैं कि इस इक्वेशन को, तो मान लीजिए हम ले लेते हैं ये आखिरी वाला, x का वैल्यू -9 इंटू वाई का वैल्यू -8, चलिए प्लस 3 इंटू एक्स का वैल्यू -9 प्लस 3 इंटू वाई का वैल्यू -8 इज इक्वल टू 21। अब आगे सॉल्व करते हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस, 9 8 72 प्लस इंटू माइनस माइनस, 9 3 27 और प्लस इंटू माइनस माइनस, 8 3 24 इज इक्वल 21 होता है कि नहीं देख लेते हैं। तो 72 से 27 माइनस कीजिए 5 और इधर मिलेगा आपको 45 माइनस 24 इज इक्वल 21। देख लेते हैं आखिर में क्या हो रहा है। 24 के 45 के साथ 24 माइनस करेंगे, हमको मिलेगा 1 21 दैट इज इक्वल 21। इसको सेटिस्फाई कर लेता है। थैंक यू।